और कानपुर और उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में कोरोना से मौत के रिकॉर्ड तोड़ते आंकड़ों की वजह अब साफ हो गई है। कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट डेल्टा की वजह से हालात बेकाबू हुए हैं। इस वेरिएंट की खासियत है कि ये तेजी से फैलता है। कानपुर में पिछले दिनों कोरोना के मरीजों की सैंपलिंग करने जांच के लिए CSIR IGIB दिल्ली भेजे गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग जांच रिपोर्ट से साफ हुआ है कि कानपुर के कोरोना मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। GSVM लैब में रिपोर्ट भेज दी गई है। फिलहाल 17 सैंपल चूज करके CSIR IGIB को भेजे थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। न केवल हमारे GSVM मेडिकल कॉलेज से बल्कि प्रदेश के अलग अलग संस्थानों से वहाँ पे सैंपल जाते हैं, तो उनकी रिपोर्ट तो बाद में रिलीज़ होती है, लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने हमें वर्बली रिपोर्ट बता दी थी कि हमारे जो 17 सैंपल आए हैं उन 17 सैंपल में सारा जो स्ट्रेन्स हमारी डायग्नोज हुई वो हुई है B1.617.2, जिसको WHO ने अब डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया है। और कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। BHU के वैज्ञानिक संक्रमण के बढ़ते स्तर और कोरोना वायरस के म्यूटेशन पर शोध कर रहे हैं, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई है। BHU और हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों ने करीब 130 सैंपल की जांच के बाद ये पता लगाया कि आखिरकार वाराणसी और आसपास के जिलों में कितने प्रकार के म्यूटेंट वायरस थे, जिन्होंने हजारों लोगों को संक्रमित किया। जांच लैब के इंचार्ज और BHU की प्रोफेसर रोयना सिंह ने बताया, जुलाई 2020 से इस लैब में करीब 9 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हुई, जिसमें 10,000 पॉजिटिव थे। इन पॉजिटिव सैंपल में से 130 के सैंपल स्ट्रेन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हैदराबाद के CCMB भेजे गए थे। वायरस की व्यवहार में इस बार परिवर्तन देखा गया और म्यूटेशन के ऊपर नजर रखी गई। अचानक जब हमारा सेकेंड पैंडेमिक ये बढ़ा तो हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा कि इन्फेक्टिविटी रेट और ट्रांसमिटेबिलिटी रेट बढ़ी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है हम लोग को शक हुआ कि ये वायरस म्यूटेट हो सकता है, हो गया हो। और जब हम लोगों ने शोध किया तो पाया कि हाँ 36% ऑफ टोटल सैंपल्स जो हम लोगों ने CCMB भेजे थे उसमें से पाया कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसको हम डेल्टा स्ट्रेन कह रहे हैं, वो पाया गया है। CCMB से जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक करीब 36% डेल्टा वेरिएंट ने लोगों को संक्रमित करके कहर मचाया। इसके अलावा 6 दूसरे वेरिएंट भी पाए गए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट VOC B1.351 की उपस्थिति दूसरी लहर में वाराणसी और आसपास के जिलों में पाई गई। तो लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और हम लोगों ने 9,57,000 केसेस कोविड के जांच किए हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से लगभग 10,000 से ऊपर पॉजिटिव। कोरोना वायरस की म्यूटेशन पर लगातार नजर रखने से उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं ये पता चलेगा और इस पर लगातार शोध के बाद ही कोरोना को काबू पाने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी कानपुर से और रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से जोड़ रहे हैं। रवि के पास पहले चलेंगे। रवि, जो वैज्ञानिकों ने शोध किया उसमें बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई है, खासतौर पर डेल्टा वेरिएंट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आप जब ये वेरिएंट पाया गया है तो थर्ड फेज की आशंका भी बहुत ज्यादा है, इसको लेकर अब किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, वाराणसी में वैज्ञानिकों ने पहले ही ये दावा किया था कि जिस तरीके से बनारस में कोरोना ने अपना संक्रमण फैलाया और लोगों को अपने जद में लिया, मौतें हुई, उसको लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की थी और 130 सैंपल बनारस के साथ साथ ही मिर्जापुर और चंदौली के लोगों का सैंपल हैदराबाद लैब में भेजा गया और वहां से जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने आई है। 7 तरह के अलग अलग वेरिएंट वाराणसी में मिले हैं, जिसमें डबल म्यूटेंट भी है। इसके बाद से ये तय हो गया कि जो कोरोना का जो तीसरा लहर है उसका असर भी बनारस में देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी तैयारी जिला प्रशासन पूरी तरीके से कर चुका है, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह दावा बिल्कुल है कि जो तीसरी लहर है उससे भी बनारस अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि बनारस का जो इंडिया का जो अपना म्यूटेंट था उसके साथ ही डबल म्यूटेंट मिलना और दक्षिण अफ्रीका का म्यूटेंट मिलना बनारस में एक खतरनाक स्थिति है।
बिल्कुल। श्याम भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम, अगर कानपुर की बात की जाए तो क्या यहां से भी सैंपलिंग ली गई है और यहां पर क्या बातें निकलकर सामने आई है? क्योंकि तीसरी लहर की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशन के साथ इसको देखा जा रहा है? देखिए, दूसरी लहर में जिस तरीके से मरीज सामने आए, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। इसके अलावा डॉक्टरों ने ये देखा कि जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको 3 से 4 दिन में उनकी कंडीशंस काफ़ी सीरियस हो रही है, जबकि पिछली बार जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी तो इस तरीके के लक्षण नहीं थे। लगातार लोगों की हालत नहीं बिगड़ रही थी और वायरस धीरे धीरे अटैक कर रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 17 सैंपल CSIR लैब दिल्ली भेजे गए, जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया और डबल म्यूटेट वेरिएंट पाया गया है और इस वेरिएंट का नाम WHO ने डेल्टा रखा है। कानपुर के 17 सैंपल्स में ये पुष्टि हुई है कि ये डेल्टा वेरिएंट से ग्रसित थे। आपको बता दें कि वो मरीज जो कि अस्पताल में लंबे समय तक रहे और इसके अलावा जिनके जो जांच है उनकी CT वैल्यू कम थी, उनके सैंपल वहां पर भेजे गए थे। अब इसके बाद जिस तरीके से वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है तो आशंका जरूर जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, जिसको लेकर के कानपुर में व्यापक तरीके से तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ जहां बच्चों के लिए शाम, अब अनलॉक का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो कोरोना कर्फ्यू थे उसे भी खोलना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में कहा जाए जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे में किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और क्या इसको लेकर ये है कि ठीक है अभी जितने लोग निकल रहे हैं फिलहाल इसी तरह की छूट मिलेगी आगे भी? देखिए, ये जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट कहा गया, इसकी खासियत ही यही है कि ये बहुत तेजी से प्रसारित होता है, बहुत तेजी से फैलता है। इसके अलावा ये जिसको संक्रमित करता है उसको संभलने का मौका नहीं देता, यानी बहुत तेजी से अटैक करता है और उसकी स्थिति खराब कर देता है, उसके लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। यही वजह है कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है और जिस तरीके से मामले कम हुए हैं कानपुर में, उसके बाद जरूर लोगों को छूट दे दी गई है, व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी जरूरत इस बात की है कि लोग इस बात को समझें। अभी समझने की जरूरत है क्योंकि थर्ड वेव की आशंका है और ऐसे में एक डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है ये बहुत समझदारी के साथ ही जब लोग बाहर निकलेंगे तो इसको समझते हुए कोरोना नियमों का पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना काल में